आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी मेथड। अब कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कोई एबीसीडी वाली तो होती नहीं है, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज समझता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बाइनरी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज की 4 फॉर्म्स होती हैं समझने के लिए। सबसे पहली फॉर्म आती है इसकी डेसिमल फॉर्म, सेकंड फॉर्म है इसकी बाइनरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। वन बाय वन हम इन सब में पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा हमको। तो सबसे पहले हमारी फॉर्म आती है डेसिमल की। अब हम डेसिमल की फॉर्म में आप लोग समझोगे कोई पॉइंट्स की फॉर्म होगी, तो पॉइंट्स की कोई फॉर्म नहीं होती है। इसमें डेसिमल की फॉर्म को कहा जाता है लाइक 10, 20, 25, 26। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका होता है डेसिमल फॉर्म को कि उसका बेस में हमेशा आपको 10 मिलेगा। रिपीट करता हूं मैं इस चीज को, आप दोबारा ध्यान से चीज सुनिएगा इस चीज को कि हमेशा डेसिमल फॉर्म को पहचानने का क्या तरीका होता है कि उसके बेस में आपको हमेशा 10 मिलेगा। सेम चीज आती है बाइनरी के साथ। अब बाइनरी को जैसे हम जानते हैं 0 एंड 1, इट इज कॉल्ड बाइनरी। कंप्यूटर ये एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में दर्शाते हैं, या कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में ही उसको पढ़ता है। सेम चीज उसके साथ है। अब बाइनरी का मतलब होता है 0 1 0 1 0 1, और इसका बेस कैसा माना जाएगा? हमेशा बेस 2 माना जाएगा। ठीक है। सेम आता है थर्ड इसका ऑक्टल। अब ऑक्टल नंबर कैसा होगा? ऑक्टल नंबर को मैं बोल सकता हूं जी 28 है, इसको बेस में मैं 8 लिख दूं, तो ये क्या हो गया? अब एक ऑक्टल नंबर हो गया। अब हेक्साडेसिमल की बात करें तो क्या होगा? अब हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है कि उसमें अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक नंबर भी होंगे, दोनों चीज होंगे। अब इसके अंदर हम दोनों चीज देख रहे हैं। और बेस क्या है? 16। ऑक्टल का बेस क्या है? 8। और बाइनरी का बेस है और बेस 2। और किसी नंबर का बेस होता है बेस 10। इट मींस इट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि नंबर कैसे बनाए जाते हैं। अब आप उस चीज को इधर देखिए। सबसे पहले हम 2 यानी कि बाइनरी, बाइनरी बन कैसे रहा है? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, एंड एज ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है। नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है, वो इंफिनिटी तक होते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया है इसको इंफिनिटी। अब मैं इस चीज को इस तरीके से मैं इसको लिख दिया वर्टिकली। अब आप देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5 1 12 एंड 1 2 0 4, हमने सभी लिख दिए इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें एक कन्वर्जन की। सबसे पहला कन्वर्जन है मेरा बाइनरी टू डेसिमल। मैं इसको आपको रफली एक चीज बताता हूं कि बाइनरी का मतलब बेस 2 से हमको जाना है बेस 10 में। बेस 2 से हमको जाना है बेस 10 में। तो हमारा कोई भी अब एक बाइनरी नंबर, हमने जैसे पता चला हमको अभी कि 0 और 1 आर कॉल्ड बाइनरी नंबर। तो मैं एक बाइनरी नंबर लेता हूं एक नॉर्मल के 10110, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसको मुझे चेंज करना है बेस 10 यानी कि डेसिमल में। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार आ जाते हैं कि वो बताते नहीं है लिखकर कि किस में आपको चेंज करना है। आपको इस फॉर्म से, बेस की फॉर्म से आपको पहचानना पड़ता है कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं इसमें देखता हूं कि एक बार मैं भूल जाता हूं कि मेरे को ये गिवन नहीं है बाइनरी टू डेसिमल का। डायरेक्ट मेरे पास एक सवाल आया है कन्वर्जन का, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 से 10 जाना है। मींस कि मुझको बेस 2 से बेस 10 में जाना है, बाइनरी टू डेसिमल। अब मैं समझ जाऊंगा। अब समझने का समझ तो गया, अब कैसे जाएंगे? तो हमारी जो 0 वाली कंडीशन होती है
और जो 1 वाली कंडीशन है उस कंडीशन को मैं इस फॉर्मेट के नीचे लिखूंगा। और लिखने का तरीका क्या है, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखना होता है, लाइक 0 1 1 0 1, दैट्स इट। अब जो कंडीशन हमारी 0 पर है वो कंडीशन को हम ऐड नहीं करते। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो हम उन डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर रिमेन बचे हैं वो कौन से हैं, 16 बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है। अब एडिशन तो आसान होता है, 6 + 4 10 and +2 12 का 2 कैरी 1 1 + 1 2 विच इज 22। अब जब मैं अपने कंप्यूटर को कमांड दूंगा 22 की, तो वो कंप्यूटर को कैसे समझाएगा, इस फॉर्मेट में समझाएगा, ठीक है। और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 22 मिलेगा, ठीक है। सिंपल है। एक और सवाल लेते हैं, मैं सीखा इसी प्रकार से। अब सिंपल लेते हैं, कुछ बड़ा नहीं लेते हैं अभी, आपको बड़े आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे जब आप इस कंडीशन को 1 by 1 समझ जाओगे। मैं एक सवाल ले लेता हूं, जैसे समझ में आ रहा है, 1 1 0 1 1 0 1 base 2 to convert, I want to convert this number in decimal form. Now let's write it down these numbers. मैं क्या करूंगा, इनको इन नंबर्स के नीचे लिख दूंगा जो हमको लिखे हुए हैं हमने। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, 1 0 1 1 0 1 1। सबसे पहले हम 0 वाली कंडीशन को हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो 1 की कंडीशन है उनको हम ऐड करेंगे, तो हो गया 64 + 32 + 8 + 4 + 1। Now let's add them, 4 + 2 6, 4 10 18 और 1 19, 109। तो ये नंबर क्या मिल गया मुझको, 109। इट मीन्स कि जब मैं कमांड दूंगा कंप्यूटर को 109 तो वो इस फॉर्मेट में समझाएगा अपने हमारे सिस्टम को। अब ये कंडीशन फॉलो हो गई हमारी बाइनरी टू डेसिमल की। अब सेकंड कंडीशन हमारी आती है डेसिमल टू बाइनरी। ओ माय गॉड, कुछ नया है, हाँ थोड़ा सा है। इस कंडीशन को समझने के लिए हमको क्या लेना है, अब कोई एक ऐसा नंबर लेना है। डेसिमल जैसा कि हम नंबर जानते हैं कि बेस क्या होता है उसका, 10 होता है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं सिंपल, 40 का बेस 10 एंड आई वांट टू कन्वर्ट दैट इन बाइनरी। जब हम बड़े बेस से छोटे बेस में जाएंगे तो हम इसमें क्या होता है, डिवाइड, एलसीएम भी फॉर्मेट बोलते हैं इसको, लेकिन हम इसमें भी डिवीजन ही करते हैं। अब इस कंडीशन में जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी में, इसका ही डिवीजन होगा। हम नॉर्मली क्या देखते हैं किसी भी एलसीएम में कि हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक बेस में उसके सबसे नीचे 1 ना आ जाए। तो उसमें वो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, हर प्रकार के नंबर होते हैं। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक ही नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे जो कि होगा 2। तो हमारे पास नंबर है 40, तो मैं इस 40 को अंदर लिख लूंगा और 2 को बाहर। डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2 0 0। इट इज अ कंप्लीट डिवीजन, 20 टाइम्स चला गया, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 0 क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर दोबारा 2 से करूंगा, 2 10 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया।
अब मैं फिर इसको क्या कर लूंगा, 0 लिख लूंगा। फिर इसका 2 से 1 डिवाइड लूंगा, 2 5 जा 10, कंप्लीट डिवीजन हो गया, 0 लिख लिया। फिर से इसको एक 2 से डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, एक बचा रिमाइंडर, वो एक मेरा इधर आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ये 0 हो गया। अब मेरा रिमाइंडर बेस में क्या आ गया, 1 आ गया। इसको भी मैं एज इट इज यहां लिख दूंगा। ध्यान रखिएगा डिवीजन की फॉर्म में जब आपका रिमाइंडर जो भी बचेगा, जितना भी बचेगा, वो चाहे ऑक्टल में भी, जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से तो भी डिवीजन होगा। इसी प्रकार से जब मेरा यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, बेस में मेरा 1 बच गया, तो उस 1 को मैं एज इट इज यहां लिख दूंगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि वो लिखते नहीं है, वह इतने से शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं होगा, ऐसा गलती मानी जाएगी। अब दूसरा होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है कि मैं इसको 0 0 0 1 0 1 ऐसे लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है कि आपको अपवर्ड लिखना होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो हमारा लास्ट का रिमाइंडर 1 हमने जो लिख दिया इधर, वो हमारा लेफ्ट साइड का सबसे पहला डिजिट होगा, 1 0 1 0 0 0। जो हमारा सबसे पहला 0 है वो राइट साइड में सबसे पहले होगा, और लास्ट वाला डिजिट हमारा होगा लेफ्ट साइड का सबसे पहला नंबर होगा। ये होता है इसको लिखने का तरीका। और हमें अगर इसको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से रख के हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं उसको, एक चीज को वेरीफाई करने को लिख देते हैं इधर, वेरीफाइंग 1 2 4 8 16 32। ठीक है, लिखते हैं इसको हम 1 0 1 0 0 0। मैंने इसको लेफ्ट साइड से इसलिए लिख दी क्योंकि मेरे पास एक सेलेक्टेड ही आइटम है। इसको ऐड करा 32 प्लस 8 40, ये हो गया करेक्ट 40, वेरीफाइड। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम वेरीफाई कर सकते हैं। और अब हमारी एक इसी में एक दूसरा सवाल ले लेते हैं हम, नंबर 2, 56 बेस 10 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम इसको एक डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, एलसीएम का फॉर्मेट होगा, 2 से ही कंटिन्यू हमको डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 0, कोई मेरा कंप्लीट डिवीजन है। 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8, कंप्लीट डिवीजन है। 2 7 जा 14, 0 हो गया। 2 3 जा 6, इट मीन एक रिमाइंडर बचा, एक यहाँ लिख दिया। 2 1 जा 2, एक इधर बच गया, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0। अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जब हम इसका पार्ट करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 होगा, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अब हम कंडीशन फॉलो करेंगे इसमें, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल एंड देन ऑक्टल टू डेसिमल। नेक्स्ट में हम ये 3 पार्ट करेंगे। थैंक यू, होप कि आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत से, उसमें आपको इसके लिए बहुत सी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।